आप देख रहे हैं स्टोरी टून वर्ल्ड, जहां हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। यहाँ मिलता है मजा, सबक और खूबसूरत सबक आमोज कहानियाँ। गहरे सरसब्ज जंगल के बीचों बीच एक अजीम और ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम शाहीन था। जंगल के सब जानवर उससे डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। उसकी धाड़ से दरख्तों के पत्ते तक कांप उठते थे। एक दिन दोपहर के वक्त शाहीन एक बड़े दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और जंगल में सुकून छाया हुआ था। अचानक एक नन्ही सी चींटी उसके पंजे पर चढ़ गई। चींटी का नाम जर्रा था। वो अपने खानदान के लिए खुराक तलाश कर रही थी और गलती से शेर के जिस्म पर चढ़ गई। शाहीन ने जैसे ही हरकत महसूस की, उसने आंख खोली और गुस्से से अपने पंजे की तरफ देखा। ये क्या है? उसने गुस्से से गर्राया। जर्रा खौफ से कांपने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेहरबानी करें ऐ जंगल के बादशाह, मैं एक छोटी सी चींटी हूँ, मेरा कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। शाहीन ने हंसते हुए कहा, तुम एक नन्ही सी चींटी, तुम मेरे सामने क्या हैसियत रखती हो? मैं तुम्हें एक लम्हे में कुचल सकता हूँ। जर्रा ने आजिज़ी से जवाब दिया, ये सच है कि मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन कभी कभी छोटे भी बड़े काम कर जाते हैं। अगर आप मुझे छोड़ दें तो शायद एक दिन मैं आपके काम आ सकूं। ये सुनकर शाहीन जोर से हंसा। तुम मेरी मदद करोगी? ये तो मजाक है। लेकिन न जाने क्यों उस दिन शाहीन के दिल में नरमी आ गई। उसने कहा, जाओ, मैं तुम्हें मुआफ करता हूँ। जर्रा ने खुशी से कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगी, और वो फौरन वहाँ से चली गई। कुछ दिन गुजर गए। जंगल अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ था, लेकिन एक दिन खतरा इस जंगल पर मंडलाने लगा। चंद शिकारी जंगल में दाखिल हो चुके थे। उनका मकसद था जंगल के बादशाह शेर को पकड़ना। उन्होंने एक मजबूत जाल तैयार किया और उसे उस जगह पर बिछा दिया जहां शाहीन अक्सर आता था। अगली सुबह जब शाहीन अपने शिकार की तलाश में निकला तो वो लापरवाही में उस जाल में फंस गया। धाड़! उसकी जोरदार धाड़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। वो जाल से निकलने की भरपूर कोशिश करता रहा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। जितना वो तड़पता, जाल उतना ही उसके जिस्म में जकड़ता जाता। पहली बार जंगल का बादशाह बेबस था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और खौफ भी। इसी दौरान करीब ही जमीन के नीचे अपने बिल में जर्रा मौजूद थी। उसने शेर की धाड़ सुनी और फौरन पहचान लिया। ये तो शाहीन की आवाज है, उसने कहा। वो फौरन बाहर निकली और आवाज की सिमत दौड़ पड़ी। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि शाहीन एक मजबूत जाल में फंसा हुआ है। जर्रा को फौरन वो दिन याद आया जब शेर ने उसे मुआफ किया था। आज वक्त आ गया है कि मैं इसका एहसान चुकाऊं, उसने खुद से कहा। जर्रा फौरन जाल के करीब गई और उसने अपनी नन्ही सी दांतों से रस्सी को काटना शुरू कर दिया। जाल बहुत मोटा और सख्त था, लेकिन जर्रा ने हिम्मत नहीं हारी। वो मुसलसल काटती रही। शाहीन ने नीचे देखा और हैरत से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जर्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। शाहीन ने कहा, ये जाल बहुत मजबूत है, तुम इसे नहीं काट सकती। जर्रा ने पुरएतमाद लहजे में कहा, हिम्मत करने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। घंटों गुजर गए। जर्रा थक चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आहिस्ता आहिस्ता जाल के धागे कमजोर होने लगे। आखिरकार चटाक, एक बड़ा हिस्सा टूट गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। चंद ही लम्हों में जाल इतना कमजोर हो गया कि शाहीन ने एक जोरदार झटका दिया और वो आज़ाद हो गया। आज़ादी मिलते ही शाहीन ने गहरी सांस ली। वो जमीन पर बैठ गया जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि वो बच गया है। उसने जर्रा की तरफ देखा जो थकी हुई जमीन पर बैठी थी। तुमने मुझे बचा लिया, शाहीन ने हैरत से कहा। जर्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, कभी कभी छोटे भी बड़े काम कर जाते हैं। शाहीन की आंखों में पहली बार आजिज़ी नजर आई। उसने कहा, आज मैंने सीखा है कि ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि दिल में भी होती है। और मैंने ये भी सीखा है कि किसी को उसके साइज से कम नहीं समझना चाहिए। इस दिन के बाद शाहीन बदल गया। वो पहले से ज्यादा नर्म दिल और मेहरबान हो गया। वो जंगल के हर जानवर के साथ इंसाफ और मोहब्बत से पेश आने लगा। और जर्रा क्या, वो जंगल में एक मिसाल बन गई। सब उसे इज्जत की नज़र से देखने लगे। एक दिन जंगल के जानवर जमा हुए और उन्होंने एक बात कही, हमने हमेशा ताकत को सब कुछ समझा, लेकिन आज हम जान गए कि असल ताकत मोहब्बत, वफादारी और एहसान में है। सबक, कभी किसी को उसके साइज या कमजोरी की वजह से कम न समझो। नेकी हमेशा वापस आती है। सच्ची वफादारी सबसे बड़ी ताकत है। छोटे भी बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं।
اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔